नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पेक मिशन न्यूज़ चैनल पर। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफसर जेसीओ जवानों के रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया पर यह न्यूज़ आती रही है जो कि सही है और अब इसके ऊपर एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है, जो कि एमओडी लेटर 21 अप्रैल 2022 को जारी हुआ था, उसके ऊपर बनाई गई है। जैसा आप सभी को पता है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को बढ़ाया गया है, जो कि अब एमओडी के इस लेटर के अनुसार रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिए जाएंगे। अब दिए कैसे जाएंगे और कब से दिए जाएंगे, अकाउंट में रुपए मिलेंगे, ये सब सवाल पिछले वीडियो में मैक्सिमम जवानों द्वारा पूछे गए हैं। इनका जवाब एक एक करके वीडियो में दिया जाएगा और एसएपीसीएस द्वारा जारी की गई एडवाइजरी और एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को विस्तार से बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर लें, ताकि हर छोटी से बड़ी जानकारी सीधे आप तक पहुंच सके। सबसे पहले एमओडी ने 21 अप्रैल 2022 को अपने लेटर से रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस का रिवीजन किया। यहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलाउंसेस के रेट एज पर रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स के अनुसार ही हैं। मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, परंतु यूनिट लोकेशन एरिया जो है उसे रिस्क एंड हार्डशिप के अनुसार अपग्रेड किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के लिए किया गया है। अन्य किसी के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को सीएपीएफ के मिल रहे अलाउंसेस के अनुसार बढ़ाया गया है, क्योंकि सीएपीएफ अब आर्मी से एक ही लोकेशन में होते हुए ज़्यादा अलाउंस ले रही है। ये अलाउंसेस आपको 22 फरवरी 2019 से दिए जाएंगे। अब इसके पीछे अपेंडिक्स में अपना एरिया चेक करना है कि यूनिट का लोकेशन रिस्क एंड हार्डशिप की किस क्लासिफिकेशन में है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका लोकेशन एरिया है ले, लिस्ट में थोएस, जो यहाँ देख सकते हैं, और इसका क्लासिफिकेशन है R1H1। अब आपको रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स चेक करना है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। इन सभी के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब RH मैट्रिक्स में R1H1 का रेट है 17,300 रुपये, यानी कि अब आपको अपने पोस्टेड लोकेशन में 17,300 रुपये मिलेंगे। अब आपको कोई दूसरा अलाउंस है तो उसे भी मैट्रिक्स में देख लेना है। इस तरह आप मिलने वाले अलाउंसेस को देख सकते हैं और अपना फरवरी 2019 से अब तक का एरियर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब लेटर और एडवाइजरी जो जारी की जा चुकी है, तो कि सभी कंसर्न ऑफिसेज में भेजी जा चुकी है। इसके अनुसार आपको 2 या 3 महीने बाद इसकी बैलेंस अमाउंट मिलने लग जाएगी। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसको आप ऊपर दिखाई दे रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आगे जो एसएपीसीएस ने एमओडी के इसी लेटर को लेकर 11 मई 2022 को एक एफएक्यू इशू किया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सीरियल नंबर में यहाँ पॉइंट क्यूरी या क्वेश्चंस लिखा गया है। इसके सामने उसका जवाब दिया गया है, जो इस प्रकार है। सीरियल नंबर 1 में क्वेश्चन है कि मैं सियाचिन में पोस्टेड होने के नाते मुझे सियाचिन अलाउंस रिस्क एंड हार्डशिप का मैक्सिमम प्लस हाई एक्टिव फील्ड एरिया हाफा, जो कि R1H2 है, दोनों लागू हैं। तो मेरी इंटाइटलमेंट में क्या बदलाव किया गया है? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। यहाँ बताया गया है कि सियाचिन के इंटाइटलमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि यह लोकेशन एमओडी के लेटर 21 अप्रैल 2022 में नहीं लिखा गया था। सीरियल नंबर 2 क्वेश्चंस, पहले मेरी यूनिट में हाई एल्टीट्यूड एरिया कैटेगरी 3 R1H1 प्लस हाईली एक्टिव फील्ड एरिया हाफा R1H2 दिया जाता था, जबकि एमओडी के लेटर 21 अप्रैल 2022 के अनुसार मेरी यूनिट के लोकेशन में R1H1 लागू है। तो मेरी यूनिट की डिप्लॉयमेंट के स्टेटस, जो कि हाफा और अलाउंसेस रिलेटेड टू हाई एक्टिव फील्ड एरिया हाफा R1H2 में कुछ बदलाव होगा? आंसर, अभी हाई एल्टीट्यूड एरिया कैटेगरी 3 में R1H1 दिया जाता है प्लस हाई एक्टिव फील्ड एरिया हाफा R1H1 रेट्स,
दोनों लागू होते हैं, यानी कि R1H2 के स्थान पर यहाँ R1H1 दिया जाएगा, जो हुआ 17,300 प्लस 17,300 रुपये, जो कि 34,600 रुपये। जबकि यूनिट को हाफा में गिना जाएगा अन्य सभी पर्पज के लिए। सीरियल नंबर 3 क्वेश्चन, अभी तक मेरी यूनिट में CI काउंटर इंसर्जेंसी फील्ड अलाउंसेस R1H2 प्लस हाई एल्टीट्यूड एरिया कैट 1 R3H2 लागू था और अभी R1H1 यूनिट लोकेशन शो कर रहा है। क्या मेरी यूनिट स्टेटस डिप्लॉयमेंट इन CI और अलाउंसेस रिलेटेड टू CI फील्ड R1H2 में कोई बदलाव होगा? आंसर, अभी CI फील्ड R1H1 रेट और हाई एल्टीट्यूड कैट 1 R3H2 दोनों एक साथ लागू हैं, परंतु यूनिट अभी भी CI फील्ड में मानी जाएगी अन्य सभी पर्पज के लिए। सीरियल नंबर 4 क्वेश्चन, मेरी यूनिट में फील्ड एरिया और फील्ड एरिया अलाउंस R2H2 लागू हैं, अभी यूनिट के लोकेशन में R1H2 शो कर रहा है। क्या मेरी यूनिट के फील्ड डिप्लॉयमेंट और अलाउंसेस के संबंध में कुछ बदलाव किया गया है? आंसर, अभी फील्ड एरिया अलाउंस में R1H2 के रेट लागू हैं, परंतु यूनिट को फील्ड में गिना जाएगा अन्य सभी पर्पज के लिए। सीरियल नंबर 5 क्वेश्चन, मेरी यूनिट पीस में लोकेटेड है और MOD के लेटर 21 अप्रैल 2022 के अनुसार यूनिट लोकेशन में अभी R2H2 शो कर रहा है, तो क्या मेरी यूनिट का पीस/फील्ड डिप्लॉयमेंट में कुछ चेंज होगा और क्या मुझे R2H2 रेट लागू होगा? क्या मुझे कुछ अन्य फील्ड सर्विस कंसेशन भी लागू होंगे? आंसर, अभी यूनिट के सभी पर्सन्स को R2H2 के रेट लागू हैं, जबकि यूनिट को अभी भी पीस में गिना जाएगा अन्य सभी पर्पज के लिए, और जो रिवाइज्ड अलाउंस है वह अभी लागू है और अन्य कोई फील्ड सर्विस कंसेशन लागू नहीं है। सीरियल नंबर 6 क्वेश्चन, रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर्मेशन हेडक्वार्टर अप टू डिवीजन लेवल और अटैच्ड ट्रूप को लागू अलाउंस से एक सेल नीचे दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? यदि हेडक्वार्टर ब्रिगेड और यूनिट के ट्रूप्स को रिवाइज्ड R1H1 अलाउंस उसी लोकेशन में लागू है जो ट्रूप्स फॉर्मेशन हेडक्वार्टर, जो कि DU कोर कमांड सब एरिया के ट्रूप को एक नीचे सेल का लागू अलाउंस दिया जाएगा, जो कि R1H2 का रेट होगा। इसी तरीके से R1H2 का एक सेल नीचे R2H2 दिया जाएगा। सीरियल नंबर 7 क्वेश्चन, MES NCC मिलिट्री फॉर्म रिक्रूटिंग ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर और एस्टेब्लिशमेंट, इस तरह की स्टैटिक यूनिट्स को रिवाइज्ड अलाउंस क्या लागू है? यदि यूनिट एस्टेब्लिशमेंट का लोकेशन MOD लेटर 21 अप्रैल 2022 में रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस के लिए लिखा गया है, तो यूनिट के सभी पर्सन्स को रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस एक सेल नीचे लागू होगा, जो कि सीरियल नंबर 6 में बताया गया है। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ इस प्रकार है, R1H1 है तो मिलेगा R1H2, R1H2 लागू है तो मिलेगा R2H2 और R2H2 है तो R3H2 मिलेगा। सीरियल नंबर 8 क्वेश्चन, क्या यह वन सेल डाउन अलाउंस की एडमिसिबिलिटी उन सभी लोकेशन पर भी लागू है जो MOD के लेटर 21 अप्रैल 2022 में नहीं है? आंसर, नहीं, वहाँ पर लागू नहीं है। सीरियल नंबर 9 क्वेश्चन, इनक्लोज्ड गैरिजन क्या है? यहाँ आंसर में गैरिजन की परिभाषा दी गई है। यह वह एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं और उनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जैसे रेटेड पैरामीटर्स, सिक्योर्ड, उसी के साथ साथ एंट्री और एग्जिट पर भी प्रतिबंध होता है। सीरियल नंबर 10 क्वेश्चन, कॉन्करेंट एडमिसिबिलिटी क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा अलाउंस का एक साथ मिलना कॉन्करेंट एडमिसिबिलिटी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल 29 फरवरी 2000 के लेटर में दिखाया गया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दो अलाउंसेस एक साथ लिए जा सकते हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। सीरियल नंबर 11 क्वेश्चन, रिवाइज्ड अलाउंस को कब तक का क्लेम किया जा सकता है? आंसर, रिवाइज्ड अलाउंस 22 फरवरी 2019 से लागू है और इसे रिवाइज्ड कोर नोटिफिकेशन के द्वारा यूनिट को फ्रेश पार्ट 2 ऑर्डर, जो कि सीज पहले वाले अलाउंस का और फिर ग्रांट रिवाइज रेट का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करना होगा, जो कि 22 फरवरी 2019 से रिवाइज्ड कोर नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगा। सीरियल नंबर 12 क्वेश्चन,
रिकॉर्ड ऑफ सर्विस मेंटेन की जाती है कैरियर मैनेजमेंट के लिए, जैसे प्रमोशन, पोस्टिंग एक्सेट्रा। विभिन्न जगह पर रिवाइज्ड रेट ऑफ अलाउंस होने से मेरे पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जो कि यूनिट की डिप्लॉयमेंट इन पीस फील्ड, मॉडिफाई फील्ड, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, CI ऑप्स एक्सेट्रा है, उसमें कुछ बदलाव होगा। आंसर, केवल संबंधित एरिया के अलाउंस में बदलाव होगा, बाकी कुछ बदलाव नहीं होगा। सीरियल नंबर 13 क्वेश्चन, अभी मैं पीस लोकेशन में पोस्टेड हूँ और यहाँ पर रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस लागू है, तो मेरी पोस्टिंग इंटाइटल्ड RH अलाउंस के अनुसार पीस या फिर फील्ड में मानी जाएगी। आंसर, केवल लागू रिवाइज्ड रेट ऑफ अलाउंसेज को छोड़कर किसी इंडिविजुअल की पीस फील्ड प्रोफाइल के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीरियल नंबर 14, 22 फरवरी 2019 के बाद रिटायर्ड या फिर जिनकी मृत्यु हुई है उनके रिवाइज रेट ऑफ अलाउंस को कैसे प्राप्त किया जाएगा। आंसर, जहां से जवान रिटायर्ड हुआ है वह यूनिट, फॉर्मेशन, एस्टेब्लिशमेंट, सीज और ग्रांट का पार्ट 2 ऑर्डर करके उसके रिकॉर्ड ऑफिस में भेजेगा ताकि क्लेम फर्दर प्रोसेस किया जा सके। सीरियल नंबर 15 क्वेश्चन, फील्ड सर्विस कंसेशन के रूप में क्या क्या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लागू हैं। जब आप कंसेशनल एरिया में पोस्टेड होते हैं तब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, एकोमोडेशंस, क्लोथिंग, राशन, ट्रैवल, बैगेज इंटाइटलमेंट जो होते हैं उनसे नॉर्मल इंटाइटलमेंट से ज़्यादा दिए जाते हैं। सीरियल नंबर 16 क्वेश्चन, स्टैटिक फोर्सेस पर्सन को 40% लागू भत्ता कैसे मिलेगा। आंसर, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का कमांड हेडक्वार्टर स्ट्रेंथ को बताएगा और उसके नीचे जो यूनिट है वह इंटाइटल अलाउंस क्लेम करेगी। सीरियल नंबर 17 क्वेश्चन, अब्सेंस ऑन लीव TD हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अब्सेंस होने पर अलाउंस को कैसे रेगुलाइज्ड किया जाएगा। आंसर, SAPCS ने 10 मई 2022 को एडमिन इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं, उसके पैरा 17 के अनुसार किया जाएगा। सीरियल नंबर 18 क्वेश्चन, मुझे 22 फरवरी 2019 से संबोधित भत्ते का क्लेम करने का कैसे पता चलेगा। आंसर, रिवाइज्ड कोर नोटिफिकेशन के अनुसार। सीरियल नंबर 19 क्वेश्चन, मेरी यूनिट का लोकेशन MOD लेटर डेटेड 21 अप्रैल 2022 में नहीं दिया गया है और मेरी यूनिट मॉडिफाई फील्ड एरिया में थी, तो मेरे केस में क्या होगा। आंसर, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस का जो प्रेजेंट रेट है उसे दिया जाएगा। क्वेश्चन, MOD लेटर डेटेड 21 अप्रैल 2022 के अनुसार मेरे इंटाइटलमेंट को R1H2 से R2H2 कर दिया गया है, मेरे मामले में क्या होगा। आंसर, 21 अप्रैल 2022 से पहले कोई भी लोकेशन हायर अलाउंस ले रहा था तो वह उसे जारी रखेगा और रक्षा मंत्रालय के आदेश के आधार पर कोई कमी नहीं होगी। इस तरह SAPCS ने FAQ जारी कर जवानों को मिलने वाले रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस के बारे में विस्तार से बताया है ताकि जवान अपना सही ऑथराइजेशन जान सकें। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस लेटर का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी जवानों तक पहुंच सकें और वह अपने सही इंटाइटलमेंट को जान सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।